बहुत पुराने ज़माने की बात है जब सलातीन के दौर में अदल व इंसाफ की मिसालें मिलती थीं और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और अमानत की कद्र जिंदा थी। दिमिश्क के करीब एक सरसब्ज व शादाब गांव था जिसका नाम खैराबाद था। इस गांव में नहरें बहती थीं, खजूर के दरख्त लहलाते थे और बाजार में हर किस्म का कारोबार चलता था। इस गांव में अहमद मूची रहता था। वो एक सादा, मेहनती और खामोश शख्स था। इसकी दुकान गांव के एक दूर दराज कोने में थी जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। अहमद सुबह सवेरे उठकर वुजू करता, 2 रुकत नफल पढ़ता और फिर अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर देता। वो जूतियां सी कर अपना गुजारा करता। लोग इसे गरीब और बेवकत समझते थे क्योंकि वो कभी अपनी तारीफ नहीं करता था और ना ही किसी से अपनी एहसानात का जिक्र करता था। दूसरी तरफ फारूक ताजिर गांव का सबसे मालदार शख्स था। इसकी बड़ी दुकान बाजार के मरकज में थी जहां हर वक्त खरीदारों की भीड़ लगी रहती। फारूक की जबान बहुत मीठी थी। वो हर शख्स से मेरे भाई, मेरे दोस्त, अल्लाह आपको सलामत रखे कहकर बात करता। मस्जिद में वो हमेशा पहली सफ में खड़ा होता, बुलंद आवाज से अजान देता और लोगों को वाज और नसीहत करता। हर जुमे को वो अपने घर में गरीबों को खाना खिलाता और लोगों को सदका देता। सब लोग उसे बड़ा नेक और अल्लाह वाला शख्स समझते थे। अहमद मूची की जिंदगी बहुत सादा थी। उसका एक छोटा सा घर था जिसकी छत पुरानी थी। जब भी कोई गरीब मुसाफिर, बेवा औरत या यतीम बच्चा उसके पास आता तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के मदद कर देता। एक बार एक बूढ़े शख्स के जूते फट गए थे और वो पैदल चलने के काबिल नहीं था। अहमद ने रात भर जाग कर उसके लिए मजबूत जूतियां सी दी और सुबह उसे देकर कहा, चाचा अल्लाह आपको सेहत दे। बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या मिलेगा? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह का सवाब काफ़ी है। फारूक ताजिर की शान व शौकत अलग थी। उसके घर में महंगे कालीन बिछे रहते, नौकर चाकर हर वक्त हाजिर रहते। वो लोगों को कर्ज भी देता मगर वापसी में सूद लेता। मगर ये बात कोई नहीं जानता था। वो अलानिया बड़ी नेकियां करता और लोगों से कहता, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है मैं उसका हकदार नहीं, सब तुम लोगों में तकसीम कर देता हूँ। एक दिन गांव में अहम खबर फैली कि सुल्तान का वजीर उस इलाके का मुआयना करने आ रहा है। वजीर को हुक्म मिला है कि वो सल्तनत का नया खजांची मुंतखब करे जो अमानतदार, खुदा तरस और इंसाफ पसंद हो। ये सुनकर पूरा गांव हिल गया। फारूक ताजिर ने बहुत बड़ी तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपनी दुकान को नए नए रेशमी कपड़ों से सजाया, घर की मरम्मत करवाई, महंगे पकवान तैयार कराए और गरीबों में बड़ी मिकदार में कपड़े और रुपया बांटा। वो लोगों के घर घर जाकर कहता, जब वजीर आए तो सब मेरी तारीफ करना, मैं सल्तनत की खिदमत करना चाहता हूँ। अहमद मूची ने जब ये खबर सुनी तो बस इतना कहा, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। वो अपने रोजमर्रा काम में लगा रहा। उसने ना दुकान सजाई ना कोई तैयारी की। लोगों ने उसे ताने दिए, अहमद तुम्हारी क्या औकात है? फारूक जैसा मालदार और नेक शख्स ही उस ओहदे के लायक है। वजीर की आमद से एक रात पहले फारूक ने पूरे गांव को दावत दी। उसके घर में रोशनियां जल रही थीं। लोग खाना खाकर फारूक की तारीफ कर रहे थे। फारूक खड़ा होकर बोला, मैंने सारी जिंदगी अल्लाह की राह में खर्च किया है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अगर सुल्तान मुझे खजांची बनाए तो मैं अमानतदारी से सल्तनत का ख्याल रखूंगा। इसी रात जब सब सो रहे थे, अहमद मूची उठा। उसने कुछ जूतियां, रोटी और दूध का थैला उठाया और जंगल के करीब एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ चला गया जहां चंद यतीम बच्चे और एक बेवा औरत रहती थी। वहां पहुंचकर उसने बच्चों के फटे जूते उतारे, नए जोड़े पहनाए और सबको खाना खिलाया। बच्चों ने पूछा, चाचा तुम हर रात क्यों आते हो? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह देख रहा है बेटा, बस यही काफी है। फिर वो खामोशी से वापस आ गया। अगले दिन वजीर का शानदार काफिला गांव में दाखिल हुआ। फारूक सबसे आगे था। उसने फूलों की मालाएं पेश की, महंगे तोहफे दिए और अपनी सारी कारोबारी कामयाबी और नेकियों की दास्तानें सुनाई। वजीर ने सब कुछ तवज्जो से सुना। शाम को वजीर ने कहा, मुझे फारूक ताजिर और अहमद मूची दोनों से मिलना है। फारूक ने वजीर को अपने घर ले जाया। दस्तरख्वान पर तरह तरह के खाने थे। फारूक ने अपनी सारी नेकियां गिनवाई, मस्जिद की तामीर, गरीबों की मदद, रोज़े, नमाज और कारोबार में ईमानदारी। वजीर ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? फारूक ने फौरन कहा, हरगिज नहीं हुजूर, मैं तो अल्लाह का सच्चा बंदा हूँ।
रात के वक्त वजीर अहमद की दुकान पर पहुंचे। अहमद बैठा जूती सी रहा था। उसने एहतराम से उठकर सलाम किया और पुरानी चटाई पर बिठाया। वजीर ने पूछा, तुम कल रात कहाँ गए थे? अहमद ने सादगी से कहा, हुजूर, जंगल के पास यतीम बच्चों के पास गया था। उनके जूते फटे हुए थे। वजीर हैरान हुए और मजीद पूछा। अहमद ने बताया कि वो हर माह गरीबों की मदद करता है, मगर किसी को नहीं बताता। अगले दिन वजीर ने गांव वालों को जमा किया। सब लोग जमा थे। फारूक जिस्म से आगे बैठा था। वजीर ने फरमाया, मैंने दो शख्स देखे। एक वो जो लोगों के सामने नेकी का ढंढूरा पेटता है, तारीफ कराता है, मगर उसके दिल में कपट और लालच है। दूसरा वो जो छुप कर खामोशी से अल्लाह के बंदों की मदद करता है। उसका दिल साफ है, जबान कम है, मगर अमल ज्यादा है। फिर वजीर ने ऐलान किया, सुल्तान का हुक्म है कि खजांची अहमद मूची बनेगा। पूरा गांव दंग रह गया। फारूक का चेहरा पीला पड़ गया। अहमद ने अर्ज की, हुजूर, मैं एक सादा मूची हूँ, ये बड़ा ओहदा मेरे बस की बात नहीं। वजीर मुस्कुराए। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह उसे सब कुछ सिखा देता है। फारूक हसद में पागल हो गया। उसने रात को अहमद की दुकान पर जाली सिक्के रख दिए ताकि अहमद पर चोरी का इल्जाम लग जाए। मगर अहमद जाग रहा था। उसने फारूक को पकड़ लिया। फारूक रो पड़ा, घुटनों पर गिरा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो अहमद भाई, हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। अहमद ने उसे उठाया और कहा, अल्लाह तुम्हें माफ करे, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तौबा करो और सच्ची नेकी करो। सुबह अहमद वजीर के पास गया और फारूक की बात बताई, मगर ये भी कहा कि फारूक को एक मौका मिलना चाहिए। वजीर ने अहमद की ये बात सुनकर कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम ही इस ओहदे के सबसे बड़े हकदार हो। अहमद खजांची बना। उसके इंसाफ और सादगी ने सल्तनत में मिसालें कायम कर दीं। फारूक ने अपनी जिंदगी मुकम्मल बदल ली। उसने धोखा खत्म किया, छुप कर नेकी करना शुरू किया और लोगों की हकीकी खिदमत करने लगा। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हो चुके थे, तो लोग उनकी कहानी सुनाते और कहते, असल कामयाबी दिखावे में नहीं, खुलूसे नियत में है। अल्लाह इंसान के दिल को देखता है, ज़बान और ज़ाहिरी कार्रवाई को नहीं।